हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए मॉडल्स लाया हूँ। ये कौन सा मॉडल्स है? यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ करना सीखेंगे आज बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका एक एक क्वेश्चन को सही से बनाएंगे और अच्छा से हम लोग कैन का यूज़ करना सीखेंगे। कैन का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं, है ना। इंग्लिश सेंटेंस बोल सकते हैं, इंग्लिश जल्दी सीख सकते हैं। सो कैन का यूज़ करना सिखाऊंगा रूल बाय रूल। रूल के अकॉर्डिंग आपको सिखाऊंगा, आप जल्दी आप सीख पाएंगे। सो आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से यूज़फुल इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वो सेंटेंस वर्ड आपके लिए बहुत सारे स्टोरीज लाते रहा हूँ। ओके, सो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे भी मौका दें आप लोगों को सिखाने का। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ कैन। तो ये कैन क्या है? सकना। इसमें एबिलिटी का बोध होता है, जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें आपको लगे कि ये एबिलिटी हो। ठीक है, एबिलिटी मतलब योग्यता को जिसमें दर्शाया जा रहा हो। जैसे कि मैं यह काम खुद कर सकता हूँ, यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच में मुझे ये योग्यता है, सच में मुझे एक खुद पर बिलीव है, सेल्फ बिलीव कि मैं ये काम सच में कर सकता हूँ। तो इस जगह में हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। और भी कई यूज़ होते हैं सकना का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कैन का यूज़ करना सीखेंगे। आई होप समझ में आ ही गया होगा। जैसे इसका रूल भी है, रूल है सब्जेक्ट कैन और वर्ब का फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये यूज करना सिखाऊंगा। V1 क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मैं स्टार्टिंग से ये सब बता चुका हूँ वो टेंस में। तो अगर टेंस का वीडियो अभी तक नहीं देखें जरूर देखिए टेंस का वीडियो, क्योंकि टेंस का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा सीखने में। सो टेंस का वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक्स आपको लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में टेंस का मिल जाएगा। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, इसे भी स्टार्ट करते हैं। मैं यह काम खुद कर सकता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट की बात करें, स्टार्टिंग वाला ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है? कैन लगा दो। कैन लगा दो, फिर V1 लगाना है। V1 मतलब वर्क मतलब कहा था कोई काम। काम क्या है? सकना। काम क्या है ना, खुद कर सकना। यहाँ खुद की बात है, यहाँ पे काम आपका आएगा खुद, है ना। तो यहाँ पे काम लगाओगे और उसके बाद जो भी बात है ऑब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट लगाओगे। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं यह काम खुद कर सकता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा? आई लगाएंगे सबसे पहले, आई कैन। आई के साथ क्या लगेगा? कैन। कैन सब्जेक्ट के बाद कैन लगाना है। अब वर्ब यहाँ पे खुद, है ना, कर। तो यहाँ पे करना, यहाँ पे खुद कर। खुद करना के लिए हम लोग लगा सकते हैं कि देखो, खुद के लिए हम लोग लगाना चाहें तो भाई माई सेल्फ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ करना वर्ब लग रहा है ना। करना वर्ब है, तो इसीलिए हम लोग पहले करना कह देते हैं। खुद करना अलग अलग हो जाता है ना, इसीलिए करना हमारा वर्ब है यहाँ पे। तो आई कैन डू लगाते हैं। डू मतलब होता है करना। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू। अब क्या कर सकता हूँ? अब देखो, खुद है ना यह काम, आई कैन डू। देखो दिस वर्क, आई कैन डू दिस, दिस है, आई कैन डू दिस वर्क खुद, माई सेल्फ। तो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट अपने अनुसार सेट कर लेना है। जो ऑब्जेक्ट को आपको पहले देना चाहिए, आपको ऐसा लगे कि मुझे ये खुद पहले देना चाहिए तो खुद दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन डू माई सेल्फ, डू दिस माई सेल्फ, वर्क माई सेल्फ, ऐसे करके आपको सेट करना। लेकिन ये फॉर्मूला आपका सेट होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद कैन और वर्ब लगाने के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो अपने अनुसार आपको देना है। चलिए, यहाँ पे क्या है? तुम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। चलिए, तो तुम का होगा यू। यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? कैन। याद है ना, कैन लगाया हुआ, तो सब में कैन लगाएंगे यहाँ पे, कैन, यू कैन। अब देखो हम लोगों को क्या खोजना है? वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना होता है स्पीक। सो यू कैन स्पीक, है ना। अब देखो वर्ब दे दिया, अब क्या देना? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? इंग्लिश, है ना, इंग्लिश है। यहाँ पे ये भी है, ये भी है, तो हम लोग इंग्लिश को ही लेते हैं। पहले ऐसे 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 करके हम चलते हैं। यहाँ भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमें लगा यह काम पहले देना चाहिए। सो दिस वर्क मैंने पहले दिया, फिर माई सेल्फ दिया। सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, सो आप लोग इधर उधर कर सकते हैं, खुद को इधर, इधर इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको जो पहले लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए। जैसे कि यह काम खुद, मैं खुद यह काम कर सकता हूँ, ऐसे भी तो कर सकते थे, लेकिन मैंने यह काम पहले लिख दिया था। तो लेकिन सेट जो हो रहा है, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, इस तरह से सेट हो रहा है।
आई होप समझ में आ गया होगा। तो आई कैन स्पीक क्या इंग्लिश, अंग्रेजी है तो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली मतलब आसानी से, EASILY, ईजिली। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है नेक्स्ट, सीता एक अच्छी कहानी लिख सकती है। तो सीता क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सीता, देखो SEETA भी होगा और SITA भी होगा। तो सीता कैन, अब वर्ब खोजो, सीता कैन, अब वर्ब क्या है, लिखना। तो राइट, सीता कैन राइट, सीता कैन राइट। अब क्या है, एक अच्छी स्टोरी, तो राइट अ गुड स्टोरी हो गया। वे लोग यह सवाल बना सकते हैं। तो वे लोग क्या भाई, वे लोग का होगा दे कैन, है ना, दे के बाद कैन लगा दिया। सेम उसी तरह से फॉर्मूला याद है, दे के बाद वे लोग का दे हो गया, उसका कैन यूज कर लिया। अब बनाना का क्या होता है, वह भी तो लगाएंगे, बनाना का क्या होता है, मेक, है ना। तो दे कैन मैक, दे कैन मैक। अब क्या मैक, कौन सी मैक है, अब ये कोई सवाल बना रहे हैं, तो दे कैन मैक दिस क्वेश्चन। ओके, वह नदी में तैर सकती है। तो वह नदी में तैर सकती है, तो वहां पे लड़की है, तो सी हो जाएगा, सी, उसके बाद कैन आएगा, सी कैन। अब देखो तैरना है, वो अब क्या है, तैरना, तो सी कैन स्विम, सी कैन स्विम, स्विम इन द रिवर, इन द रिवर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा भाई, यह तुम्हारा भाई कार चला सकता है। तो आप लिखेंगे योर ब्रदर, योर कैन। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या भाई, क्या चला रहे, कार चला सकते हैं, तो चलाना का होता है ड्राइव, कार, कार के लिए एक कार ही तो चलाएंगे, तो कार यूज होता है। समझ में आ रहा है। प्रिया तुम्हें हरा सकती है, तो प्रिया का प्रिया हो जाएगा, कैन, प्रिया कैन डिफीट यू, डिफीट मतलब हरा देना, तो डिफीट यू हो गया। मैं 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर तेजी से दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन रन, आई कैन रन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आई कैन रन 2 किलोमीटर फास्ट। ओके, सो ये आपका हो गया सेंटेंस। इस तरह से आपने क्या देखा, हम ये यूज़ कैसे होता है कैन का। तो अब इसका हर, यानी कि इसका जो भी सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली, सभी यूज करना सीखेंगे। एक मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब आप खुद ब खुद बना लोगे, खुद ब खुद बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ दे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस इसी का बनाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा यही था कि मैं, पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है ना, मैं यह काम खुद कर सकता हूँ। तो मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, खुद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा जो मैंने किया है, आप देखो, मैं यह काम खुद नहीं कर सकता हूँ, किया ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी आए, तो उसके लिए रूल भी मैंने बता दिया कि कैन के बाद बस नॉट लगाओ, सेम वही बात, कहानी खत्म। तो मैं यह काम खुद नहीं कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या था बड़ा, सब्जेक्ट आई है, आई कैन, उसका क्या है कि नॉट, आई कैन नॉट, है ना, करना का डू, दिस वर्क, ऐसे तरह बनाया था, आई कैन डू, आई कैन नॉट डू दिस वर्क माई सेल्फ, यही लिखे थे, या पीछे भी आप देख सकते हो,
है ना, इसी तरह से लिखे थे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आया तो इस तरह से आपने लिखा। समझ में आ गया। आगे क्या है, कैन का यूज़ आप देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। अब जो ये सेंटेंस आपको जो दिख रहा है ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है, जब भी स्टार्टिंग में क्या नज़र आए तो समझना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मैं यह काम खुद कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन पहले लगाओ। जब इंट्रोगेटिव आया तो कैन पहले लगा दो, कैन पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वन भी वन, और ऑब्जेक्ट फिर व्हाट। तो क्या के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, क्या वाला प्रश्न, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, कैन लगा रहे हैं। कैन, उसका क्या रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है कैन आई, उसके वर्ब, तो वर्ब क्या है, डू, कैन आई डू। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, दिस वर्क, क्या, माई सेल्फ, तो लास्ट में माई सेल्फ सेम ही है, लास्ट में वर्ड देना नहीं भूलना है। हो गया। नेक्स्ट है, देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला में है, कैन सब्जेक्ट नॉट के बाद, कैन सब्जेक्ट के बाद कैन और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वॉट। तो वही करेंगे, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे नॉट कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ कैन आई नॉट डू, यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैन आई, है ना, फिर नॉट है तो नॉट, वर्ब देंगे तो वर्ब यहाँ डू है तो डू दिस वर्ब, है ना, इजीली। ओके, हो गया। तो क्या मैं यह काम खुद नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है डब्ल्यू एच फैमिली होता है। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब क्या, जैसे कि हाउ, डब्ल्यू से और एच से स्टार्ट होने वाले प्रश्न, जैसे डब्ल्यू से वॉट होता है, वॉट मतलब क्या, डब्ल्यू से वेयर होता है, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। तो एच से क्या होता है, हाउ। तो ये सब क्या होता है कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है। डब्ल्यू से वेन होता है, डब्ल्यू से वाट, आपने देख लिया ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू और एच से स्टार्टिंग होने वाले जो कि प्रश्न वाले सवाल होते हैं वही होता है डब्ल्यू एच फैमिली, उसी को कहा जाता है, डब्ल्यू एच फैमिली है। सो रूल जो है इसका पहले लगाना है, हम हाउ का यूज़ कर रहे हैं इस प्रश्न में, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाउ लिख दिया था। तो हाउ कैन, सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट मैं है तो सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब लग जाएगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, हम बनाते हैं, मैं यह काम खुद कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच पहले कौन सा है, डब्ल्यू कैसे है, कैसे की जगह हम लोग क्या देखेंगे, हाउ लिखेंगे, ठीक है। हाउ के बाद क्या कह रहा है, कैन लगाओ, तो कैन लगा दो। हाउ कैन, सब्जेक्ट लगाओ, आई है ना, मैं का आई हो गया, हाउ कैन आई। उसका क्या रहा है, क्या वर्ब लगाओ, तो हाउ कैन आई डू, फिर ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, है ना। यहाँ पे देखो इजीली नहीं, यहाँ पे माई सेल्फ था खुद, यहाँ पे मैंने आसानी लिख, आसानी का, यहाँ पे माई सेल्फ करो। ओके, तो हाउ कैन आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, लास्ट में वॉट, यहाँ भी लास्ट में वॉट, है ना। प्रश्न वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें वॉट देना है। नेक्स्ट है क्या, ये काम ऐसे भी तो, ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे ऐसे भी तो पूछ सकते, मैं यह काम खुद कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ने डब्ल्यू एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। चलो इसको हम लोग करते हैं। तो मैं यह काम खुद कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो कैसे का सबसे पहले लिखेंगे हाउ, फिर आपका क्या कैन, हाउ कैन आई, उसके बाद डू, हाउ कैन आई डू दिस वर्क, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हाउ कैन आई डू दिस वर्क, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नॉट भी लगाना पड़ेगा। हाउ कैन आई नॉट, है ना, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया। डू दिस वर्क, क्या, माई सेल्फ, खुद से, खुद का क्या होगा, माई सेल्फ,
लास्ट में व्हाट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आपको इसी तरह से यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसी फॉर्मूला के ज़रिए से आपको सभी प्रश्न को बनाना है, सभी प्रश्न को बनाना है। आप लोग लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सभी प्रश्न को बनाइए, ये सेकंड, थर्ड जितना भी प्रश्न है, सभी प्रश्न को जो 5-6 रूल दिए हमने ना, उन सभी रूल से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से आप सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रूल के साथ, नेक्स्ट यूसेज के साथ। सो आज यहाँ तक रखते हैं। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah!